नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्र और जातीयता की भूमिका के बारे में। साथ ही नागरिक समाज की प्रकृति और भूमिका को भी समझेंगे। भारत एक विशाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषी देश है। अलग अलग जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, विविध क्षेत्रीय पहचानें हैं और अनेक जातीय समुदाय हैं जो सदियों से साथ साथ रह रहे हैं। लोकतंत्र में यह विविधता स्वाभाविक रूप से राजनीति को प्रभावित करती है। मतदान, व्यवहार, राजनीतिक दलों की रणनीतियां, नीतियां, सब कुछ इन सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। साथ ही आधुनिक लोकतंत्र में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी यानी सरकार और नागरिकों के बीच खड़े संगठनों, समूहों की भूमिका भी लगातार बढ़ी है। यह उत्तर इन्हीं दोनों पहलुओं को गहराई से समझाता है। बात करते हैं भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय समाज में जाति ऐतिहासिक रूप से सामाजिक पहचान का मुख्य आधार रही है। यह जन्म पर आधारित होती है और अक्सर पेशा, सामाजिक दर्जा, विवाह संबंध और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। राजनीति में जाति की उपस्थिति। चुनाव में जाति कई तरीकों से प्रभाव डालती है। वोट बैंक। कुछ जातियां एक साथ किसी दल उम्मीदवार को वोट देती हैं। उम्मीदवार चयन। दल अक्सर उसी जाति का उम्मीदवार देते हैं जहां वह जाति बहुसंख्यक हो। आरक्षण नीति। सामाजिक न्याय के नाम पर नीतियां बनाई जाती हैं। अगर बात करें सकारात्मक पहलू की, तो पिछड़े वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। दलित ओबीसी नेतृत्व राजनीतिक रूप से उभरा। सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सरकारें नीतियां बनाने लगी। नकारात्मक प्रभाव। जातिवाद, जाति आधारित ध्रुवीकरण। योग्यता की बजाय पहचान को वोट। राजनीतिक दल जाति समूह को लुभाने की राजनीति करने लगते हैं। उदाहरण के लिए कई राज्यों में चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं। ओबीसी, दलित, सवर्ण, स्थानीय जाति समूह सब राजनीति की रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका। धर्म सामाजिक सांस्कृतिक आधार। भारत में धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन शैली, मूल्य, सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। राजनीति में धर्म का प्रयोग। कुछ दल धर्म आधारित मुद्दों को उभारते हैं। चुनाव प्रचार में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग होता है। धार्मिक पहचान के आधार पर ध्रुवीकरण होता है। सकारात्मक पक्ष। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा होती है। राज्य धर्मनिरपेक्ष होते हुए सभी धर्मों को समान सम्मान देने का प्रयास करता है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो सांप्रदायिकता और दंगे, हम और वो की राजनीति। वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कभी कभी राजनीतिक भाषण धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। सोशल मीडिया पर भी धार्मिक अफवाहें फैलती हैं। परिणामतः समाज में अविश्वास और तनाव पैदा होता है। अब बात करें क्षेत्र का राजनीति पर प्रभाव। क्षेत्रीय पहचान। भारत का हर क्षेत्र अपनी भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, स्थानीय समस्याओं के कारण विशिष्ट है। क्षेत्रीय राजनीति। यहीं से पैदा होते हैं क्षेत्रीय दल जो कहते हैं कि केंद्र हमारी समस्याएं नहीं समझता। अगर सकारात्मक भूमिका की बात करें तो स्थानीय मुद्दों को संसद में आवाज मिलती है। क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता मिलती है। संघीय ढांचा मजबूत होता है। और नकारात्मक पक्ष। क्षेत्रीय संकीर्णता बढ़ सकती है। हमारे राज्य पहले जैसी मानसिकता आती है। कभी कभी अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों को विशेष राज्य का दर्जा, संसाधनों पर अधिकार, भाषाई क्षेत्रीय आंदोलन आदि राजनीति में बड़ा प्रश्न बन जाते हैं।
अब बात करें जातीयता और भारतीय राजनीति। जातीयता का मतलब साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा से जुड़ी सामूहिक पहचान। यह जाति से अलग है। जाति जन्म आधारित सामाजिक संगठन है, जबकि जातीयता सांस्कृतिक सामुदायिक पहचान है। राजनीति पर प्रभाव। कुछ समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए संगठित होते हैं, अपनी भाषा परंपरा के लिए राजनीतिक मांगें उठाते हैं। सकारात्मक पक्ष है कि सांस्कृतिक विविधता की रक्षा होती है, अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा होती है। नकारात्मक पक्ष अलगाववाद, हिंसक पहचान आंदोलन, पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलता है। ये सभी तत्व एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? भारतीय राजनीति में अक्सर जाति और धर्म, धर्म और क्षेत्र, क्षेत्र और जातीयता मिलकर जटिल राजनीतिक समीकरण बनाते हैं। राजनीतिक दल इन कारकों को समझकर रणनीति बनाते हैं। मतदाता भी अपने सामाजिक अनुभव, पहचान और हितों को देखते हुए निर्णय करता है। अब अगले विषय पर आते हैं, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी। नागरिक समाज क्या है? सरकार और नागरिक के बीच मौजूदा वह पूरा क्षेत्र जहां एनजीओ, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी समूह, ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन, मीडिया, किसान मजदूर संगठन, मानवाधिकार समूह काम करते हैं, उसे नागरिक समाज कहते हैं। यह राज्य का हिस्सा नहीं, लेकिन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है। नागरिक समाज के उद्देश्य। नागरिकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, नीतियों पर निगरानी रखना, जनता को जागरूक करना, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना, साथ ही वंचित वर्गों की सहायता करना है। अब नागरिक समाज की मुख्य भूमिकाओं पर बात करें तो लोकतंत्र को मजबूत करना। नागरिक समाज बहस संवाद बढ़ाता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है, तानाशाही प्रवृत्ति को रोकता है। जनहित के मुद्दों को उठाना, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बाल श्रम, भ्रष्टाचार, इन सब पर नागरिक समाज अभियान चलाता है। नीति निर्माण में सहयोग। कई बार एनजीओ, अकादमिक संस्थान और सामाजिक समूहों से सलाह लेकर नीतियां बनती हैं। सामाजिक सेवा, आपदा, महामारी, बीमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में नागरिक संगठन बड़ी भूमिका निभाते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा। जब कहीं अन्याय होता है, नागरिक समाज रिपोर्ट करता है, अदालतों में याचिकाएं दाखिल करता है, जन आंदोलन खड़ा करता है। नागरिक समाज की सीमाएं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी है। कुछ संगठनों पर विदेशी फंडिंग का प्रभाव है, राजनीतिक दल से प्रेरित अभियान, जवाबदेही की कमी, अत्यधिक विरोध जो विकास रोक दे। इसलिए नागरिक समाज को भी पारदर्शी, जिम्मेदार और संतुलित होना चाहिए। दोनों विषयों का पारस्परिक संबंध। जाति, धर्म, क्षेत्र, जातीयता से उत्पन्न समस्याओं को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि नागरिक समाज भी संबोधित करता है। सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम, अंतर धार्मिक संवाद, महिला, दलित, अल्पसंख्यक अधिकार अभियान, शांति और विकास पहल। इस तरह नागरिक समाज तनाव कम करने और लोकतंत्र गहरा करने में मदद करता है। आगे की चुनौतियां। पहचान आधारित नफरत और ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, राजनीति में धन बल, नागरिक समाज का राजनीतिकरण। इनसे निपटने के लिए शिक्षा, संवैधानिक मूल्य, पारदर्शी शासन, सक्रिय नागरिक समाज बहुत आवश्यक है। निष्कर्ष। भारतीय राजनीति में जाति, सामाजिक न्याय और वोट बैंक राजनीति दोनों का आधार है। धर्म, सांस्कृतिक विविधता और सांप्रदायिक तनाव दोनों ला सकता है। क्षेत्रीय पहचान संघीय ढांचे को मजबूत भी करती है और संघर्ष भी पैदा करती है। जातीयता सांस्कृतिक अधिकार के साथ साथ अलगाववाद का खतरा भी उठाती है। इन सबके बीच नागरिक समाज लोकतंत्र का प्रहरी बनकर उभरता है। समाज पर निगरानी, जनता की आवाज़, अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समरसता, सब में उसकी केंद्रीय भूमिका है। सही दिशा में काम करते हुए
राजनीति और नागरिक समाज मिलकर भारत को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और लोकतांत्रिक बना सकते हैं।